ईरान मिडल ईस्ट में एक इस्लामिक कंट्री है और सबसे पावरफुल भी है। ईरान दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़े एक्सपोर्टर देशों में से एक है। ईरान देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, टर्की, अजरबैजान, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है। ईरान देश पहले एक पर्शियन कंट्री था जहां पर पारसी लोग रहते थे, लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद यह देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया और शरिया लॉ को इम्पोज कर दिया गया। इन 18th सेंचुरी ईरान की टोटल पॉपुलेशन 6.3 मिलियन थी। उस समय पारसी धर्म मेजोरिटी में था, बट 18th सेंचुरी में इस्लामिक अरब के जीतने के बाद पर्सिया में पर्शियन लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। आज ईरान में 81% शिया मुस्लिम हैं, बाकी 19% में सुन्नी मुस्लिम, क्रिश्चियन, जेविश और पारसी हैं। इस्लामिक अरब के रूल के स्टार्ट से पारसी लोगों में धीरे धीरे मास माइग्रेशन, मास कन्वर्जन देखा, जिसके बाद वहाँ पर पारसी की संख्या कम होती गई। 18th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक ईरान पर कई राजाओं ने राज किए, जिसमें उमायाद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट, समानिड एम्पायर, गुरिद किंगडम और मंगोल एम्पायर मुख्य थे। यहाँ पर और भी कई राजाओं ने राज किया, लेकिन ये मुख्य थे। ईरान में 1501 में सफविद डायनेस्टी ने अपना कब्जा किया और 1736 तक लगभग 250 ईयर्स तक राज किया, जिसमें शिया मुस्लिम को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। इसी डायनेस्टी के समय ईरान की सभी बड़ी मस्जिदें और रिलीजियस प्लेस का निर्माण कराया गया था। कजार डायनेस्टी 1785 से लेकर 1921 तक ईरान पर रूल किया और पहली बार उलेमा को पॉलिटिकल पावर दी गई। उलेमा उस समय ईरान में सबसे बड़े धार्मिक लीडर होती थी। पहलवी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है ईरान हिस्ट्री में, जो 1921 से लेकर 1979 तक थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने ईरान पर कंट्रोल कर लिया और ईरान में ऑयल की खोज हुई, जिससे पहलवी डायनेस्टी के किंग राजा शेख ने ईरान को सेकुलर देश बना दिए, जिसमें उलेमा इसके खिलाफ हो गए। मोहम्मद रेजा शाह को ईरान के लास्ट किंग थे, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और ब्रिटेन को सपोर्ट किया, जिससे वे वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने ईरान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। उन्होंने ईरान में मॉडर्न एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन और वेस्टर्न कल्चर पर ध्यान दिए, जिससे उलेमा और मुस्लिम नाराज हो गए। उन्होंने वहाँ पर महिलाओं को एजुकेशन, उनकी फ्रीडम पर भी ध्यान दिया था। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी सबसे बड़े रिलीजियस लीडर थे इस्लाम के, और वे मोहम्मद रजा शाह के वुमेंस राइट, वुमेन इलेक्शन वोटिंग, रिगिंग ऑफ इलेक्शन, अब्यूज ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे और उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और 1963 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में उन्हें देश से बाहर कर दिया गया और वे इराक और फ्रांस चले गए। धीरे धीरे ईरान में लोग मोहम्मद रजा शाह की करप्ट गवर्नमेंट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी, कल्चरल रिफॉर्म्स, सोशल और रिलीजियस चेंजेस और यूएसए के इंपेरियलिज्म से परेशान हो गए और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर, जिससे समाज के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट की, जिसमें स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। रेजा शाह ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया, लोगों को अरेस्ट करवा दिया गया, मीडिया पर पूरी तरीके से सैंक्शंस लगाए गए, उनको बैन कर दिया गया, मार्शल लॉ लगाया गया, प्रोटेस्टर को शूट कराया गया, लेकिन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाए और 1979 में रेजा शाह यूएस चले गए अपने मेडिकल के लिए और तभी खुमैनी को वापस बुलाया गया और लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाया, शरिया लॉ को इम्पोज कर दिया और खुद को सुप्रीम लीडर बन गए, जो ईरान में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।